हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आपको इस महामंत्र की बात करूंगी जिसने मुझे दूसरा जन्म दिया है। तो मैं आज आपके सामने जो वीडियो बना रही हूँ, जो आपके सामने हूँ, तो इसी महामंत्र की वजह से हूँ, अपने कान्हा की वजह से हूँ। क्योंकि ये कृष्णा मंत्र है जिसने मेरी लाइफ बचाई, मुझे जिंदा रखा। कब? जब मैं हार गई थी, मैंने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। होता है ना, अगर जब कोई आपके साथ नहीं होता उस टाइम पर, सब उम्मीद छोड़ देते हैं, आप भी उम्मीद छोड़ देते हो, तो हमें उस टाइम पर भगवान की याद आती है कि भगवान है ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। और जो जो मेरी लाइफ में जो जिससे मुझे बेनिफिट मिलता है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। तो हुआ ये था कि जब मेरा दूसरा बेबी हो गया था, मेरी सिजेरियन डिलीवरी थी, तो मेरा दूसरा बेबी हो गया था और 3 दिन हो गए थे मेरे बेबी को हुए हुए। तो उस टाइम पर ना मेरी अचानक से रात में तबीयत खराब हो गई। तो हुआ ये कि अचानक से पता नहीं, एकदम से कंपन छूटने लगी, पूरा शरीर कांपने लग गया, हाथ ऐसे 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 हो रहे थे, बिल्कुल भी रुक नहीं रहे थे हाथ। 4-4 5-5 कंबल ढकाए जा रहे थे मुझे, हीटर दिया जा रहा था, और यहाँ पर भी कुछ लगाते हैं ना वो, तो वो लगाया जा रहा था, बिल्कुल हीट दी जा रही थी, फिर भी वो कुछ नहीं हो रहा था। डॉक्टर भी डर गए थे, डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। इतनी ज़्यादा घबराहट, पूरा रूम भर गया था कि अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं डर मुझे भी था, क्योंकि घर पर मेरा बड़ा बेटा था, तो आंसू निकल रहे थे मेरे बार बार। क्योंकि होता है ना कि यार, आ, उसको तो पता नहीं था ना, मैंने अपने बेबी को, बड़े वाले बेबी को कहा था कि मैं कहीं जा रही हूँ बेटा, मैं अभी आ जाऊँगी। लेकिन उस टाइम पर मेरी अचानक तबीयत ख़राब होगी, तो उस टाइम पर मुझे अपना बड़ा बेटा याद आ गया कि यार वो मेरा घर पर इंतज़ार कर रहा है। तो वो आप समझ सकते हो ना कि किस तरह का फील होता है उस टाइम पर। तो उस टाइम पर मैं कान्हा जी के वो मंत्र को जाप करती थी, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का। तो उस टाइम पर मैंने उस मंत्र को जाप करना शुरू कर दिया। मैंने भगवान से, अपने कान्हा से, उस टाइम मैं इनको सिर्फ भगवान की तरह पूछती थी। अब तो मैं इनको भाई मानती हूँ, अपने बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, इनसे हर बात शेयर करती हूँ। लेकिन तभी से मेरा थोड़ा बिलीव बढ़ा इन पर। तो हुआ ये कि मैंने प्रार्थना की कि लास्ट मोमेंट पे जब कोई सहारा नहीं होता है, कोई आस नहीं होती, तो ये भगवान होते हैं। तो उस टाइम पे मैंने कहा, कान्हा, मेरा बेटा, बड़ा बेटा मेरा घर पर इंतज़ार कर रहा है, वो अपनी मम्मी का इंतज़ार कर रहा है, अपने भाई, छोटे भाई का इंतज़ार कर रहा है, मेरी उम्मीद मत तोड़ने देना। और मैंने उस टाइम पर फिर मंत्र का जाप करना शुरू किया, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय। कांपती रही, हाथ पैर बिल्कुल थम नहीं रहे थे, वो कंपन थम नहीं रही थी बिल्कुल भी। फिर भी मन ही मन ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करती रही, करती रही, करती रही। और कुछ कुछ देर के बाद से अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। यहाँ तक कि वो डॉक्टर भी डर गए थे जिन्होंने मेरी डिलीवरी कराई थी, जिन्होंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी। तो वो भी उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई अभी कुछ नहीं हो सकता, बहुत घबरा गए थे वो, बहुत ज़्यादा। तो मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी कि मैंने भगवान को सौंप दिया कि मुझे तो घर जाना है, मुझे मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है, तो आप देख लो क्या करना है। और आंसू निकल रहे थे, और मैं मंत्र का जाप कर रही थी। क्योंकि जब आपका विश्वास होता है ना भगवान पर, तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। और सच में उसके बाद फिर मैंने महामंत्र, जो हरे कृष्णा महामंत्र होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र, इस मंत्र का भी जाप करती हूँ। और मैं जब भी कुछ भी करूँ, तब भी मैं इनका जाप करती रहती हूँ। यानी कि ये है कि आप भगवान को याद कर रहे हो।
और सच में मैं मतलब इतना पॉजिटिव फील करती हूँ, एक ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ हैं, मेरे आसपास हैं और इतने ज़्यादा मैजिक होते हैं। मैं ये कहती हूँ आपसे कि अगर जीवन में कभी भी दुख आए, कोई परेशानी आए ना, तो किसी इंसान के सामने रोने के बजाय भगवान के सामने रो लेना। जिस इंसान के सामने रोगे शायद वो आपके दुख को समझेगा, शायद वो आप पर हंसेगा आपकी पीठ पीछे, या आपकी थोड़ी सी आलोचना टाइप की कर सकता है, लेकिन भगवान के सामने रोगे ना, तो जब उसका प्यारा बच्चा उसके सामने रोता है ना, तो भगवान का दिल पिघल जाता है। तो जब भी रोना आए, जब भी कोई बात उलझन हो मन में, कोई बात समझ में ना आए, तो भगवान के सामने जाना और उनसे बातें करना। मैं ऐसे ही करती हूँ जब भी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, जब भी लो फील करती हूँ, जब भी कोई बात मन में एकदम से अचानक से मतलब उलझन सी पैदा करती हूँ, तो मैं इनके सामने अपनी बात शेयर करती हूँ। और ये किसी ना किसी रास्ते से मुझे बता भी देते हैं उस चीज़ को कि मुझे करना क्या है, कैसे मेरी उस समस्या का समाधान मुझे मिलेगा। तो सिर्फ भगवान को ना दुख में ही याद मत करो, इतने स्वार्थी नहीं बनना है कि सिर्फ भगवान को दुख में ही याद कर रहे हैं, नहीं। उसको अपने दुख का सुख का साथी बना लो, उसे अपनी खुशियों में आमंत्रित करो, उसके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करो। उसके साथ अगर आप दुख सेलिब्रेट करते, अपने आप दुख दे रहे हो भगवान को, तो अपनी खुशियों में उसको बुलाओ, उसके साथ मतलब इंजॉय करो, उसको धन्यवाद दो अपनी खुशियों के लिए। मतलब समान रहना है आपको, दुख में भी और सुख में भी उसके साथ। मतलब एक भाई बनाओ उसको, एक माता पिता बना सकते हो, अपना फ्रेंड बना सकते हो। मेरा कुछ ऐसा ही रिश्ता है अपने कान्हा से, मेरे भाई हैं, मैं उनको भाई बोलती हूँ। और सच में ये इतने ज़्यादा मैजिक करते हैं मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। इसीलिए विश्वास करो भगवान पर। अगर मतलब मेरी ये वीडियो अगर किसी ने इस तरह की चीज़ों को फेस किया होगा, तो वो उसकी लाइफ को भी मतलब कुछ ना कुछ तो बदलाव लाएगा ही लाएगा। अगर कोई इस चीज़ से गुजर रहा होगा, तो उसकी लाइफ में भी बदलाव लाएगा, क्योंकि उसे ये पता चलेगा कि भाई इसने इस भगवान पर विश्वास किया, इसने अगर इसके जीवन में इस तरह की परेशानी आई, इस तरह की कठिनाई आई, तो इसने भगवान को याद किया, तो मेरी लाइफ भी तो इसी तरह की है। अगर मैं भगवान को याद करूँगा, अगर मैं भगवान का नाम लूँगा, तो भगवान मेरी भी हेल्प करेंगे। तो ये वीडियो किसी न किसी की मदद तो ज़रूर करेगी ही करेगी, खासकर वो जो हार गए हैं, जो जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी सिचुएशन है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में कि क्या करूं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, भगवान है, इनको सब बताओ, इनको अपनी बातें शेयर करो, इनको अपना एक साथी बना लो, अपने दुख का भी और सुख का भी। ये देखो आपकी नैया कैसे पार लगाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और जो भी नेगेटिव बातें बोली हैं उसके लिए कैंसिल कैंसिल कट कट, क्योंकि इन चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए। मतलब जो पास्ट बीत गया है, लेकिन फिर भी अगर मेरी इस वीडियो से किसी को हेल्प मिलेगी, अगर कोई भगवान पर विश्वास करेगा, अगर उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, तो मेरा वीडियो बनाना सफल है। सो मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। राधे राधे, लव यू ऑल।